हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? हाउ द जोश। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं हम आपकी पहली क्लास का नाम आपका क्या होने वाला है? लूसेंट का निपटारा। पूरी लूसेंट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री, एंशिएंट सब कुछ पढ़ाने वाला है उसके अंदर, वो भी एकदम 60 दिनों में। डेली एक वीडियो आएगा जिसमें आपको इतिहास को मैं आपको एक लूसेंट को एक मॉडर्न वे में प्रस्तुत करने वाला हूँ। इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ एकदम से शुरू से लेके जीरो से लेकर आपको हीरो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। ये कितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको आज जीएस का अगर आपने इसे कवर कर लिया ना तो आप समझिए जीएस आपकी खत्म। आपको कुछ और करने की, कहीं से भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। बस आपको जुड़े रहना। अगर बात करें लूसेंट को, तो इसके हिसाब से अपना जो ये प्यारा देश है भारत, ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में, दायमाबाद मत कहिएगा, दक्षिण में कहाँ तक? कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस भूमि के टुकड़े को हम लोग क्या कहते हैं? भारत के नाम से। भूमि का टुकड़ा ये लोगों के लिए होगा, हमारे लिए तो भारत माँ है, हमारी भावनाएं जुड़ती हैं क्योंकि हम लोग यहीं रहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तर में आपके हिमालय से लेकर, कहाँ से लेकर? हिमालय से लेकर, और दक्षिण में आपके समुद्र तट है जो आपका कुमारी वहां तक फैला हुआ है। ये बात हमने की भारत की। अगर हमने बात करें तो जो इंडिया नाम था वो किसने दिया था? इंडिया दिया था यूनानियों ने। किसने? यूनानियों ने। और अगर बात कर दी क्या जाए इंडिया के बाद हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो आपने सुना होगा। एक बात थी, जब कल्पना चावला जी पहली बार आसमान में गई तो उनसे प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि वहां से हमारा देश कैसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं बिना एक पल भी गवाए ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सारे जहां से हिंदुस्तान अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, वही मैं आपको बता, ये देश सबसे प्यारा है, अच्छा है। तो हिंदुस्तान जो शब्द है वो हमारे यहाँ एक नदी बहती थी सिंधु, जिसे मुस्लिम जो इतिहासकार हैं या फिर जो वहाँ के लोग थे वो लोग कहते थे हिंदू, और वहीं से सिंधु से हुआ हिंदू और हिंदू से हुआ आपका हिंदुस्तान। अगर बात करें लूसेंट पढ़ने के लिए, तो लूसेंट पढ़ने के लिए इसे 3 भागों में बांटा: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। एक बहुत ही फेमस व्यक्ति थे क्रिस्टोफ सेलियरस, जो जर्मन के थे। क्या नाम है उनका? क्रिस्टोफ सेलियरस। ये थे आपके जर्मन के। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 3 भागों में बांटा। प्राचीन, इन्होंने किस आधार पर भारा? इसका भी एक बहुत बड़ा आधार था कि इन्होंने आधुनिक भारत उसे माना जब ये लोग खुद आए, यानी कि जब इस देश का सबसे ज्यादा दोहन हुआ, यहाँ की संपत्ति को अंग्रेज लूट के ले गए, उसे इन लोगों ने आधुनिक भारत। मध्यकालीन भारत कब हुआ? जब आक्रांता है, जब मुस्लिम सल्तनत, दिल्ली सल्तनत हुई, ये सब आपका मध्यकालीन। और जो सबसे स्वर्णिम युग था इस युग का, प्राचीन भारत में से जो हर्षवर्धन तक का टाइम था, वो प्राचीन भारत में रखा गया है। तो इसके इतिहास हिसाब से इसने इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जो कि लूसेंट में बताया गया। आपका पहला आपका क्या हो जाएगा? प्राचीन भारत, जो हर्षवर्धन तक के समय का था। दूसरा आपका हो गया मध्यकालीन, जब दिल्ली सल्तनत वगैरह की बात की जाएगी। और इसके बाद जो आधुनिक हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग अंग्रेजों की चर्चा करेंगे। और इसके बाद एक हो जाती है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, जो हम लोग इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद में इसको भी हम लोग कवर करेंगे। अगर मैं बात करूँ आपके, तो इसमें अगर प्राचीन की बात करें तो इसके इतिहास जानने के स्रोतों की बात करें तो इसके 4 स्रोत मुख्यतः माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो गया धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा आपका हो गया ऐतिहासिक साक्ष्य, जैसे जातक, आगम, आपके हो गया राजतरंगिणी, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब लोग हम लोग ऐतिहासिक साक्ष्य में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो लेखक थे, विदेशी लेखक जो उस समय आए और उन्होंने जो यहाँ पर किताबें लिखी, वो हम लोग इसमें देखेंगे विदेशी साक्ष्य में। और जो अंतिम है आपका पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। कौन सा साक्ष्य? पुरातत्व संबंध। पुरातत्व में क्या देखेंगे? एरन हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया, ये सब चीजें जो होंगी आपकी, ये पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में आपकी आएंगी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
तो जैसे मैं इसमें बात करूं धर्म ग्रंथ की, तो धर्म ग्रंथ में 4 होंगे आपके, वेद, वेदांग, उपनिषद और पुराण। कौन कौन से होंगे? उपनिषद और पुराण। अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक में, तो इसको भी आगम, जातक, अष्टाध्यायी, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अष्टाध्यायी के बाद जो हो जाएगा वो हो जाएगा और राजत तरंगिणी। ये बुक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कलहड़ की बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक समझिए। एग्जाम में कई बार पूछा गया कि राज तरंगिणी किसकी बुक है, तो ये कलहड़ की बुक थी, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसमें यूनानी हो गए आपके लेखकों में, यूनानी के अलावा जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो जब सभी इस लेखों में आ गया, और पुरातत्व में एरण हो गया आपका, हाथी गुम्फा हो गया। धीरे धीरे करके हम ये सारी चीजें एक एक करके पूरा प्रॉपर वे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने क्या देखा, धर्म ग्रंथ में वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण हो गया, ऐतिहासिक में आगम, जातक, अष्टाध्यायी, राज तरंगिणी हो गया, लेखकों में यूनानी, मुस्लिम हो गया, और इतिहास में एरण। जितने भी अभिलेख मिले उन सब अभिलेखों का हम लोग विस्तृत डिटेल में एक एक करके हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं धर्म ग्रंथों में, तो मैं सबसे पहले इसमें बात करूंगा वेदों की। वेद आपके कितने होते हैं? वेदों की रचना किसने की? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे नवीन वेद कौन सा है? संगीत का जनक किसे कहते हैं? जादू टोना किसमें? ये सब चीजें हम लोग वेदों के अंदर देखेंगे। अगर वेदों की बात की जाए तो वेदों की रचना महर्षि श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास जी ने ही इसकी रचना की थी। वेद उनके हिसाब से होते थे 4, जो उन्होंने रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे जो नवीन वेद है वो है आपका अथर्ववेद, तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। अगर वेदों की बात की जाए तो आपके कितने वेद हो गए? 4 वेद। रचयिता की बात की जाए तो महर्षि श्री कृष्ण देवपायन, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महर्षि श्री कृष्ण देवपायन। देवपायन क्या हो जाएगा? वेद व्यास। ये हो जाएंगे आपके वेदों की रचयिता। अगर वेदों की बात की जाए तो वेद थे 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, क्रमवार मैं आपको बता रहा हूं कि पहला वेद होगा आपका ऋग्वेद, दूसरा होगा यजुर्वेद, तीसरा आपका हो जाएगा सामवेद, और जो आपका अंतिम वेद हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं होती हैं। कितनी? 10 मंडल हो जाएंगे, 10,462 आपकी ऋचाएं हो जाएंगी। और अगर बात करें इसमें, इसके अलावा तो 1028 सूक्त इसमें हो जाएंगे। ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा मंत्र या सूक्त समर्पित है वो भगवान इंद्र को, यानी कि ऋग्वेद में जो सबसे सर्व प्रभावशाली देवता जो माना गया है वो आपके इंद्र को माना गया है। तो इसमें इंद्र को 250, और इसके बाद जो आपके दूसरे प्रभावशाली देवता थे वो था अग्नि, जिन्हें 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो 10 मंडलों में आपने पुरुष सूक्त सुना होगा, वर्ण व्यवस्था सुनी होगी, ढेर सारी चीजें वो ऋग्वेद से ही हैं। अगर ऋग्वेद में 4 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूं तो तीसरा जो आपका मंडल है, कौन सा मंडल? तीसरा मंडल, इसमें सूर्य से संबंधित, सावित्री देवी से रिलेटेड गायत्री मंत्र जो आपका है ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही आपको मिलेगा। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपका तीसरे के बाद इंपॉर्टेंट मंडल इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा 8वां मंडल। कौन सा मंडल? 8वां मंडल। 8वां मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं इसमें? हस्तलिखित। तो हस्तलिखित रचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? खिल कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलखिला खिल। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं जिसे हम लोग खिल कहते हैं या फिर खिल के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो आपका 9वां मंडल है वो भगवान सोम को समर्पित है। किन्हें समर्पित है? सोम को। और जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका 10वां मंडल।
10वां यानी कि आखिरी मंडल, क्योंकि उसमें 10 मंडल ही हैं। 10वें मंडल में आपको पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में ही वर्ण व्यवस्था के बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है कि हमारे यहाँ कितनी वर्ण व्यवस्था है। तो उस हिसाब से देखे जाए तो 4 वर्ण व्यवस्थाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अगर बात किया तो इन सबको ब्रह्मा की संतानें कहा गया है। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में आपके वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिए, वर्ण व्यवस्था, इस हिसाब से इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने में? 4। पहला आपका हो जाएगा ब्राह्मण, दूसरा आपका हो जाएगा क्षत्रिय, तीसरा आपका जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा वैश्य, वैश्य यानी कि बनिया, और जो चौथा और अंतिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शूद्र। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञान। पंडित आप लोग कई बार कहते हैं उसे ज्ञानी, इसलिए उसे पंडित कहा जाता है। इसे बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन सबको ब्रह्मा की संतानें कहा गया है। इसमें देखा जाए तो ब्रह्मा जी के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई उसे ब्राह्मण कहते हैं हम लोग। ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा की जांघों से वैश्य की, और ब्रह्मा के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, जैसा कि इसमें माना गया है। जो चीज़ें आपको मेरे हिसाब से सारी कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि कैसे मैंने वेद शुरू किए। महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने वेदों की रचना की। वेद आपके होते हैं 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर बात करें इसमें तो इसमें 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचाएं और 1,028 सूक्त है। किसमें? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो इंद्र को समर्पित किए 250, और उसके बाद अग्नि को। ऋग्वेद में 4 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा, 8वां, 9वां और 10वां। तीसरे में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आपके 8वें मंडल में हस्तलिखित रचना यानी खिल का उल्लेख किया गया है, और जो आपका 9वां मंडल है वो भगवान सोम को समर्पित है। और आखिरी 10वें मंडल में आपके पुरुष सूक्त में किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसके बाद बात करते हैं, आपने कई बार सुना होगा ईसा पूर्व और ईसवी, इसमें डिफरेंस क्या है? ये कैसे चीजें कई बार आपने देखेंगे ना, आपने जैसे एक महान पुरुष थे महात्मा गांधी, सॉरी कह रहा हूँ, गौतम बुद्ध जी। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 में, मृत्यु हुई 483। तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था ये टाइम पीछे कैसे जा रहा है। यहाँ तो 21, 22, 23 चल रहा है ना, 2020 था, फिर 2021 हुआ, 2022, वो इसी से रिलेटेड। ईसवी, ईसा पूर्व में आपका टाइम पीछे की ओर जाता है और ईसवी में टाइम आपका आगे की ओर जाता है। ये आपका ईसा पूर्व में भगवान जीसस कृष्ण के जन्म के पहले जो चीजें हुई उन्हें ईसा पूर्व में गिनते हैं, और जो जन्म की बाद चीजें हुई तो वो हुई आपकी ईसवी। तो इस हिसाब से उनका जन्म कब हुआ? 0 ईस्वी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बर्थडे ऑफ जीसस। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस टाइम को। अगर यहाँ पर बात करें तो ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 63 से पीछे की ओर जा रहा है, जबकि 64 नहीं हुआ, यहाँ पर 483 हुआ, यानी कि चीजें पीछे जा रही। तो यानी कि ईसा पूर्व में टाइम आपका जीसस के जन्म के पहले ईसा पूर्व आपका पिछले जाता है, और जो जन्म के बाद की चीजें होंगी, जैसे कि अभी 2022 चल रहा है, और इसके बाद जो 2 आएगा वो 2023 आएगा, यानी कि टाइम इसमें आगे की ओर मूव कर रहा है। जब टाइम आगे मूव करेगा तो ईसवी, और जब टाइम पीछे मूव करेगा तो वो हो जाएगा आपका ईसा पूर्व। तो अगर मैं इसके बाद बात करूं संवतों की, तो इसके हिसाब से संवत हुए 4, विक्रम, शक, गुप्त और हिजरी संवत। इन संवतों के होने का भी एक विशेष रीजन है। जैसे आप अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं तो उसका एक रीजन है कि आपकी शादी हुई इस तारीख को हुई, तो उस दिन आप मनाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी था। संवत एकदम इजी वे में आपको मैं दूंगा, आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर मैंने आपको जीएस रटवा नहीं दी ना, कुछ नहीं किया। संवत कितने होते हैं आपके? 4। कौन कौन से? पहला संवत आपका हो जाएगा विक्रम, दूसरा आपका हो जाएगा शक, तीसरा आपका हो जाएगा गुप्त,
और जो अंतिम हो जाएगा वो हो जाएगा हिजरी संवत। अगर मैं इनकी बात की जाए तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो विक्रम संवत को जो समय माना जाता है वो माना जाता है 57 से 58 ईसा पूर्व, 57 से 58 ईसा पूर्व। अगर मैं इसमें शक संवत की बात करूं तो ये आपको हो जाएगा 78 ईस्वी। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 600 हिजरी संवत 622 ईस्वी। अगर विक्रम संवत की बात करें तो उज्जैन के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिन्होंने शकों को हराया था, तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की थी और इसीलिए उसी समय पर विक्रम संवत उन्होंने चलाया था। अगर बात करें तो अभी तक हमारे इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें सबसे जो प्रतापी विक्रमादित्य थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय जी को माना जाता है। तो विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई आपकी? यहाँ पर उज्जैन के एक राजा थे जिनका नाम आज तक मालूम नहीं चल पाया है, और ये कंफर्म नहीं हो पाया कि 57 में ये हुई थी घटना की 58 में से दोनों को माना। जो एग्जाम में आपके 57 मिल जाए ईसा पूर्व या 58 में, दोनों ही सही हैं। तो उज्जैन के राजा ने किसको हराया था? शकों को हराया था, और जब शकों को उन्होंने इस समय में हराया तो उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की उपाधि अभी तक 14 लोगों ने धारण किया। कितने लोगों ने? 14। और जो सबसे प्रतापी विक्रमादित्य आपकी माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस सबसे प्रतापी या सबसे फेमस जो विक्रमादित्य की उपाधि है वो आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय जी की है। भारत में जैसे पहले पुर्तगाली है, सबसे बाद में भी पुर्तगाली गए, उसी समय प्राचीन भारत में भी शक, पहल्लो, कुषाण, हिंद यूनानी आए थे। हिंद यूनानी, शक, पहल्लो, कुषाण, इनका क्रम है आने का। वो आक्रमणकारी थे, शकों को हराया। अगर मैं शक संवत की बात करूं तो कुषाण वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा, यानी कि सबसे प्रतापी राजा, राजा कनिष्क, जिनका शासन कुंडलवन में थे, जिस सन में उनका राज्यारोहण हुआ या फिर राज्याभिषेक हुआ, उसी सन को हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ जिस सन में? कुषाण वंश के एक शासक थे आपके, क्या नाम था उनका? कनिष्क। और जिस सन में इनका राज्याभिषेक हुआ या फिर राज्यारोहण भी आप कह सकते हैं, उस सन को हम लोग क्या कहते हैं? उस सन को हम लोग शक संवत के नाम, और उसी समय को शक संवत कहा गया। इसके बाद अगर बात की जाए गुप्त संवत की, तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड है। उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? गुप्त संवत कहते हैं। ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ पर भी 319 और 320 दो घटना जो आपके एग्जाम में मिल जाए उसी में आपको, पहले दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी, अलग अलग चीज़ें ही आपको मिलेंगी। और जो आपका अंतिम हो जाएगा हिजरी संवत, तो मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को जिस सन में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस सन को हम लोग हिजरी संवत कहते हैं। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को, किनको? मोहम्मद साहब को, मतलब ये वाला आपके किससे रिलेटेड है? मुस्लिम भाइयों से। कई बार पूछा गया है कि हिजरी संवत का संबंध किस धर्म से है, तो मुस्लिम धर्म से। तो मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कहाँ हुई? हीरा नामक गुफा में। कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा में। तो उस कब हुई थी? 622 ईस्वी में हुई थी। उस समय को हम लोग हिजरी संवत के नाम से जानते हैं, और हिजरी संवत हम लोग उस सन में सेलिब्रेट करते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपके जो मोहम्मद साहब थे पहले पैगंबर थे मुस्लिम। भारत का जो आपका आधिकारिक कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित, यानी कि 78 ईसा पूर्व वाले पे। भारत का आधिकारिक कैलेंडर कौन सा है? ग्रेगोरियन। कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन। अंग्रेजों के हिसाब से बात की जाए तो महीना शुरू होता है आपका कब? जनवरी में, और अंतिम महीना कौन सा इसमें होता है? आपको हो जाता है दिसंबर। लेकिन इसके हिसाब से चैत्र इसका पहला महीना हो जाएगा और फाल्गुन इसका अंतिम महीना हो जाएगा। तो चैत्र और फाल्गुन अंतिम। चैत्र की अगर बात करी जाए तो 22 मार्च से स्टार्ट होता है चैत्र, और जो ख़त्म की बात की जाए तो वो आपका 21 मार्च को होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आपका जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, यानी कि जो आपका ऑफिशियल कैलेंडर है उसके हिसाब से 22 मार्च को आपका शुरू होता है और 21 मार्च को समाप्ति हो जाती है। चैत्र का महीना कब होता है? जब हम लोगों के यहाँ फसल वगैरह आती है, जिस सीजन में कटाई वटाई होती है उसे हम लोग चैत्र कहते हैं। अगर मैं
आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, तो मैं पानी पी लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बाद आगे का। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो अगला जो वेद हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा आपका? यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद की उपवेद की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा धनुर्वेद। यजुर्वेद दूसरा वेद है। यजुर्वेद और सामवेद में का किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य से, मतलब ऐतिहासिक संबंध किसी इन दोनों का किसी से नहीं। अगर यजुर्वेद को पढ़ने वाले की बात की जाए तो उसे हम लोग अधर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्व। अगर इसकी बात करूं यजुर्वेद की बात, तो दूसरा वेद है। पहला आपको हो जाता है ऋग्वेद। इसके बाद अगर यजुर्वेद की बात की जाए तो जो आपका तीसरा वेद हो जाता है वो आपका हो जाता है सामवेद। सामवेद काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेद माना जाता है, क्योंकि साम का इसमें अर्थ होता है संगीत, इसलिए इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद का उपवेद आपका हो जाएगा गंधर्ववेद, और सामवेद को हम लोग पढ़ने वाले को उदात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं। इसकी ज्यादातर जो चीजें ऋग्वेद से ही दोनों को कॉपी किया गया, समझ सकते हैं। तो सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? उदात्र कहते हैं। उदात्र कहते हैं। साम का अर्थ होता है आपका संगीत, इसीलिए इसमें संगीत का जनक भी इसे कहते हैं। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने देखा होगा तो जो ज्यादातर है तो सब एक ही, या तो गद्य में होंगे या फिर पद में। लेकिन आप अगर देख पा रहे हो यजुर्वेद जो है आपका, ये गद्य और पद दोनों में रचा गया है। गद्य एंड पद दोनों में इसकी रचना की गई है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना दोनों में की गई है, गद्य और पद में दोनों, तो कौन सा हो जाएगा आपका? यजुर्वेद। आपको सिर्फ लगे रहना है। राजा बनने के लिए ना कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, आपका एटीट्यूड आपको राजा बनाता है, किंग बनाता है। एटीट्यूड ऐसा रखो ना कि मैंने जो, देखिए शुरुआत मुश्किल होती है, अगर आपने शुरुआत कर ली तो खत्म तो हो ही जाएगा ना। तो आपको सिर्फ शुरू करना है, अपने आप को चैलेंज करिए ना। ऐसा भी क्या जीना, सोना खाना सो जा मर जाना। अपने आप को चैलेंज करो, अपनी लिमिटेशन को पुश करो ना, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर सामवेद की बात की जाए तो जो आपका अंतिम वेद हो जाता है इसके बाद हो जाता है वो अथर्ववेद। अब मान लीजिए आपका बाबू सोना नहीं मान रहा और आपको उस पर जादू टोना वशीकरण वगैरह आप सुने होंगे ना, करवाना हो तो कहाँ से आपको मंत्रों का ज्ञान कहाँ से होगा? तो कहाँ से होगा? अथर्ववेद से ही होगा। तो आपको अथर्ववेद तो भैया पढ़ना ही चाहिए। तो अथर्ववेद का जो उपवेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? शिल्पवेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा? शिल्पवेद। और सामवेद का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गंधर्ववेद। इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सामवेद का कौन सा हो जाता है आपका? गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अथर्ववेद जो है आपका वो सबसे नवीन वेद है और इसे वेद त्रय में भी शामिल नहीं किया गया। वेद त्रय में कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। वेद त्रय में 3 वेद होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, आपका यजुर्वेद और सामवेद। आपको जो ये अथर्ववेद है ये आपका उसमें शामिल नहीं है, यानी कि वेद त्रय में शामिल नहीं। अथर्ववेद में ही जादू टोना और औषधियों के बारे में ढेर सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जादू टोना हो गया, औषधियाँ हो गई, इसीलिए इसे जंगल शास्त्र भी कहते हैं हम लोग। और इसमें औषधियों के लाभ का वशीकरण, इन सब मंत्रों का जो संकलन है वो आपके अथर्ववेद में है। इसकी रचना अथर्वा नामक ऋषि ने की थी, या फिर मुनि, आप लोग इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। अथर्ववेद में ही अगर बात की जाए तो इसके जो सबसे फेमस देवता माना गया है इसमें, वो प्रजापति को माना गया है। किसे माना गया है? जैसे ऋग्वेद में आपके इंद्र और अग्नि थे, इसी तरह इसमें प्रजापति है। प्रजापति की इसमें 2 पुत्रियां बताई गई हैं, सभा तथा समिति। तो इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आपके? वो हो जाएंगे आपके प्रजापति। कौन हो जाएगा? प्रजापति। प्रजापति की 2 पुत्रियां इसमें बताई गई हैं। एक तो आपकी हो जाएगी सभा और दूसरा समिति। कई बार पूछा भी गया है पॉइंट ऑफ एग्जाम में कि प्रजापति की 2 पुत्रियों के नाम क्या है। तो आप
अब तो मुझे नहीं लगता गलती करेंगे कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन सी हैं, वह सभा। एकमात्र वेद जो आपका अथर्ववेद है, इसमें स्त्रियों, सॉरी कह रहा हूं, पुत्रियों के जन्म की निंदा की गई। जो आपकी बालिकाएं हैं उनके जन्म की निंदा इसमें की गई। बाकी वेदों में ज्ञान है, इसमें भी मैं नहीं कहता ज्ञान नहीं, लेकिन जो इसकी सबसे बुरी चीज है वो है बालिका जन्म, इसकी निंदा की गई है। इसमें बालिका जन्म की अथर्ववेद में निंदा की गई है, और यही हो सकता है कारण भी हो कि इसे वेद त्रय में स्थान नहीं। बाकी देखिए जो तीनों वेद हैं वो आपको धर्म से रिलेटेड, लेकिन ये जादू टोना औषधियां वशीकरण इन सब चीजों का इनमें संकलन किया गया है आपके अथर्व वेद में। तो ये चीजें मैंने आपको ढेर सारी चीजें आपको मैंने बताई। अगर बात करें वेदों की बात, तो बात हुई थी वेदांग। वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेदांगों की रचना इसलिए की गई कि वेद लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि वेदों का जो भाषा था वो थोड़ा सा कठिन था। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त 6 वेदांग माने जाते हैं। तो वेदांग कितने माने जाते हैं आपके? 6। कौन कौन से? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद। कल्प की बात क्या होगा? निरुक्त, छंद और व्याकरण। ये आपके 6 वेदांग माने गए हैं। ये इन वेदांगों की रचना इसलिए की गई ताकि लोग आसानी से वेदों को समझ पाए। अगर मैं वेदांगों की बात करूं तो इसके बाद जो हम लोग चर्चा करेंगे वो करेंगे किसकी? इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पुराणों की। पुराणों की अगर संख्या की बात की जाए तो आपके कितने पुराण माने गए हैं? 18 पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मछली वाला। मछली वाला या ना कि मत्स्य पुराण, जिसमें भगवान विष्णु की मछली बन के संसार जब खत्म हो जाता है तो सप्त ऋषियों को और कुछ महान लोगों को लेके जो मछली नौका वाली कहानी है वो मत्स्य पुराण के अंदर ही आपकी पाई जाती है। इन पुराणों में 5 पुराण ऐसे हैं जिनका संबंध राजाओं से, ये यानी कि या फिर राजवंश से है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सब नॉर्मल है जाकि, लेकिन 5 में राजवंशों की चर्चा की गई है। सबसे पुराना जो प्राचीन पुराण है आपका है मत्स्य पुराण। अगर इसमें पहले की बात करूं तो पहला आपका हो जाएगा विष्णु पुराण, दूसरा आपका हो जाएगा वायु पुराण, तीसरा आपका हो जाएगा मत्स्य पुराण, कौन सा? मछली वाला मत्स्य पुराण, चौथा हो जाएगा ब्राह्मण, और 5वां हो जाएगा आपका भागवत पुराण। तो इन 5 भागवत पुराणों में किसकी चर्चा की गई है? आपके राजवंशों की चर्चा की गई। अगर मैं विष्णु पुराण की बात करूं तो भगवान विष्णु सर में क्या धारण करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा, भगवान विष्णु की ही अवतार माने जाते हैं, तो वो हमेशा मोर पंख पहनते थे ना अपने मुकुट में। तो मोर पंख से क्या हुआ? मौर्य। तो इसमें मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो अपना वायु है, तो क्या आपने वायु देखी? वायु को सिर्फ महसूस किया जाता, फील किया जाता, यानी कि वो गुप्त है ना, हमें देखी है इस संसार में, हमारे आसपास वातावरण में वायु है लेकिन हमने देखी नहीं, तो क्या है? गुप्त है ना। तो जहां गुप्त हुआ तो सीधा हमको क्या करना? गुप्त। हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ आंसर देखना, और वायु मतलब गुप्त, सब गुप्त चल रहा है भैया। इसके बाद जो आपका मत्स्य पुराण है, इसमें आंध्र सातवाहन वंश का, किसका? आंध्र सातवाहन वंश का जिक्र मिलता है, यानी कि चर्चा मिलती है। पुराण आपके 5 होंगे जिनमें राजवंश विष्णु, वायु, मत्स्य, ब्राह्मण और भागवत। अगर मैं बात करूं तो इनके अलावा अगर क्रम की बात करें तो कौन कौन वेदों की बात क्या आया? तो वेदों की बात आपके आए ब्राह्मण, फिर उसके बाद अरण्यक, फिर उसके बाद आए उपनिषद। तो इनका क्रम क्या हो जाता है? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और फिर उसके बाद उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। किसके समीप बैठकर? गुरु के समीप बैठकर। और गुरु के पास आप जब बैठेंगे
तो ज्ञान तो प्राप्त आपको होगा। जीवन में एक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि बिना गुरु के हम लोग क्या होते हैं, भटक जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारा मोटो क्या है, हमारा एम क्या है। जीवन में आप चाहे जो करिए, लेकिन अपना एम, अपना मोटो, अपना धैर्य कभी मत खोइए। कभी मत भूलिए कि आप किस काम को करने के लिए निकले थे। आपने जो सोच लिया आपको सिर्फ वो करना है, बाकी सारी चीजें आपको छोड़ देनी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे छोटा जो है उपनिषद है वो है आपका छांदोग्य। और आपका जो राष्ट्रीय वाक्य है भारत का क्या है, सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो सबसे छोटा उपनिषद कौन से हो जाएगा, छांदोग्य। ये क्या है, सबसे छोटा है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। ये कहां से लिया गया है आपका, मुंडकोपनिषद से। किससे, मुंडकोपनिषद से। अगर मैं इसके बाद बात करूं आपकी, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि किस ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा, यानी कि जो स्त्री है वो पुरुष की अर्धांगिनी आदि की आधा शरीर है। तो किसमें कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में ये कहा गया है कि अर्धांगिनी है। स्त्री पुरुष की क्या है, अर्धांगिनी है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये था आज की क्लास जो मैंने आपको बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये सब चीज़ें, ढेर सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इन सब चीज़ों की पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि चीज़ें रह गई। आप लोग सिर्फ मेहनत करिए, कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको टेलीग्राम की लिंक या फिर टेलीग्राम में आप नहीं जुड़े हैं तो एग्जाम विद मी 1 करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगी। शुरू हमने कर दिया है लूसेंट का निपटारा, अब आपको करना है, क्योंकि शुरू करना ही मुश्किल होता है। और आपको भी यही चीज अपने जीवन में हमेशा याद रखनी है कि शुरू कर दीजिए, खत्म खुद ब खुद हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।